राधे राधे, राधे कृष्णा। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ औसाना मैया की। गरीब बहन और अमीर भाई की कहानी है। आप लोग सुने और कमेंट में जय औसान माता लिखें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नगर में एक औरत और एक आदमी रहते थे। तो बहुत दिन बाद उनके दो बच्चे हुए, एक लड़का और लड़की। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, दोनों भाई बहन की शादी हो गई। बहन अपने ससुराल चली गई और भाई अपने घर ही रहा। ऐसे कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो उसकी माँ बोली कि अरे बेटा, अपनी बहन को जाके ले आओ। बहुत दिन हो गया उसको यहाँ से गए, हम भी देख ले कैसे है हमारी लड़की। तो भाई बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ लेने अपनी बहन को। तो अपनी बहन को लेने जाता है तो बोलता है बहन आप घर चलो, माँ ने बुलाया है। तो बोली ठीक है भाई, मैं चल रही हूँ। तो अपनी बहन को लेकर के आ जाता है, अपनी बहन को लेकर अपने घर आ जाता है मायके में। तो उसकी माँ देख के उसको बहुत खुशी होती है कि हमारी लड़की खुश है। मतलब उसके पहनाव से, ओढ़ाव से, उसके बोल से, चाल से, मतलब माँ जो है पूछती है बेटी आपका ससुराल कैसा है, आपके पति कैसे हैं, आपके सास ससुर कैसे हैं। पूरा माँ ने पूरा घर का हाल चाल पूछा। तो लड़के ने बताया कि मम्मी जी हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइएगा। और लड़के को दुख भी रहता है तो बहुत छिपाती भी है, बताती भी कम है। हाँ हम ठीक हैं, कि आप परेशान ना हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ हम ठीक हैं अम्मा जी, आप परेशान ना हो। तो उनको सुकून मिला अम्मा जी को। तो ऐसे जब कुछ दिन बीता तो 2-4 महीने तक ऐसे लड़की यहाँ मायके में थी। तो उसकी माँ ने कहा कि हमारी तबीयत खराब रहती है, कुछ दिन हमारे साथ रहो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो ही गई है एक न दिन, तो हमको चले ही जाना है, कुछ दिन मेरे साथ रह लो। तो लड़की बोली ठीक है मम्मी जी, हम क्यों नहीं रहेंगे, आप भी तो हमारी माँ हो, आपने हमको पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, हमारा भी अधिकार है यहाँ रहने के लिए। जब यहाँ रहने लगी तो भाभी और भाई को लगा कि यहाँ रहेंगी तो ये कहीं हमारे में हिस्सा ना ले ले, हमारे घर में मतलब रहने ना लगे। उनके अंदर मतलब बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लगे कि हमारा धन न ले ले। लेकिन बहन के अंदर ये सब नहीं था, वो निस्वार्थ अपनी मम्मी की सेवा करती थी, अपनी माँ की। एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया, उसकी माँ खत्म हो गई। तो लड़की को बहुत दुख हुआ कि हमारी माँ चली गई, अब हमको कौन पूछेगा। तो भाई ने कहा कि हम पूछेंगे, आप अपने ससुराल जाओ, तो हम क्यों नहीं आपको लाएंगे, हम तुम्हारे भाई हैं। बोले हाँ भाई, हमारा कौन है यहाँ, हम तो अपने ससुराल चले ही जाएंगे। तो लड़की अपने ससुराल चली गई, वहाँ रहने लगी। और जो भाई था, इसको जो है एक नौकरी मिल गई। तो ये अच्छे खासे बहुत बड़े में इनकी गिनती होने लगी, पैसा से, धन से, दौलत से, घर से। तो इनको घमंड आने लगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो अब चाहे वो रक्षाबंधन हो, कुछ त्यौहार जो उसकी माँ बुलाती थी, तो दीपावली से सब हर त्यौहार पड़ता गया। तो लड़की रोती गई, उसका भाई नहीं आया और ना उसको कहा कि आप हमारे घर चलो, अपने घर चलो बहन। उसको बहुत दुख हुआ, वो रोती रही कि आज हमारी माँ होती तो हमको हमारा भाई नहीं पूछता, तो हमारी मम्मी जो है हमको पूछती कि बेटा तुम आ जाओ, हम तो हैं, आज हमारी माँ नहीं है तो कोई नहीं पूछता हमको। तो भाई पैसे वाले हो गए, बड़े बलवान हो गए। और भाभी जी का घमंड है, रखा नहीं जा रहा था कि हमारे पति देव इतना कमाते हैं। वो अपने ननद का कोई भी मतलब रिश्ता नहीं रख रहे थे कि ये गरीब है, हमसे कुछ मांग न ले। अच्छा, लेकिन गरीब भल थी लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। वो जितना भी था वो संतुष्टि और सुखी थी। वो माता रानी का हरदम पूजा पाठ भजन भाव करती रही और सब सारा सुख दुख सब माता जी के चरणों में उन्होंने सौंप दिया बिटिया ने, कि जो होगा सब हमारी मैया जी करेंगी, हमें किसी को देख करके हमें लालच नहीं करना है। और जितना उनके पास पैसा था उतना वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम और पैसा कमा लें और पैसा कमा लें। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतता गया। वो भूल गए कि हमारे कोई बहन भी है, कुछ हमारा रिश्ता भी है। भाई एकदम से भूल गया। अब कुछ दिन बाद उनके एक लड़की हुई, भाई जी की जब लड़की हुई तो धीरे धीरे जब लड़की बड़ी हो गई, तो लड़की बड़ी हुई, उनकी भी शादी हुई, अपने लड़की की भी शादी किए। शादी करने के बाद में
ससुराल भेजे उनको। तो अब वो ननद थी, वो बहन थी, और ये तो अब सगी अपनी बिटिया भी थी। तो कुछ न कुछ तो फर्क होता ही है। जब ससुराल गए तो उसको मतलब वहाँ बहुत दुख पड़ने लगा। देख के पूरा घर महल, इतना धन इतना दौलत दिए कि उनको मतलब धन दौलत से उनके तौल दिए, उनके बराबर लड़के की अपने शादी की। लेकिन उनको सुख और सुकून नहीं था, उनकी लड़की को सुकून नहीं था। तो यहाँ उनके भाई और भाभी मतलब बहुत परेशान कि मैंने इतना कुछ किया तब भी हमारी लड़की सुखी नहीं है। और यह देखो हमारी ननद कितनी खुशी है, इनके न धन है न दौलत है। वो उनको देख के जली जाए बड़ी जाए, मतलब उनको देख के उनके सुकून नहीं है कि हमारी ननद खुश काहे है, इनके पास कुछ है भी नहीं, एक झोपड़ी है और इनके कच्चे घर हैं, इनके आदमी इधर उधर ठेला लगाते हैं, दुनिया भर का कबाड़ बेचते हैं। और मैंने अपनी लड़की की शादी एक सर्विस वाले से की, धन दौलत घर सब कुछ देख के मैंने किया, तब भी हमारी लड़की नहीं खुशी है। सब अपने अपने किस्मत और कर्म का खेल है। अब वो लड़के थोड़े ने कहा कि इनकी भी लड़की जो है दुखी रहे, तो ले अब तुम्हारी अंदर की भावना है, तुम गलत सोचते हो तो सोचती रहो। तो जो लड़की थी अपने बुआ के यहाँ पहुंची कि बुआ हमको हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो लड़की जो थी वो बहुत ही धैर्यशील, बहुत ही सहनशील, मतलब बहुत ही नर्मता, गंभीर, बहुत ज्यादा उसके अंदर सहने की, सुनने की, सब चीज की क्षमता थी। तो अपने भतीजी को बुलाया और बोली कि आप ऐसे नहीं, आप हिम्मत मत हारो। तो एक दिन उसके यहाँ औसाना मैया की दुर्गैया हो रही थी, बृहस्पतिवार था, तो ज्यादा तो बड़वार थी नहीं, और ऐसे फटाफटा चद्दर बिछा दी और लाई और गुड़ या चना का ऐसे पूरा लगा के जितना उसके हो सका सास सुहागन को बुला ली। तो वो बोली कि आप भी इसमें शामिल हो जाओ, हो सकता है माता रानी तुम्हारा इसी से भला कर दे। तो बोले ठीक है बुआ जी, हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो कहें बुआ जी आपको इसी से सुकून मिलता? कहें हाँ, हम जो कुछ है आज औसाना मैया की कृपा से है, हमें थोड़ा है लेकिन हमें संतुष्ट और सुकून है, हम सुकून में है। तो बोले ठीक है बुआ जी, हम भी माता रानी का जो है पूजा पाठ हम भी करना चाहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो वो बोले ठीक है आप शामिल हो जाओ, इस तो अच्छी बात है। जब औसाना मैया के दुर्गैया होने लगे, सुहागने आई, अपना रंग वंग लगाई और ये भी सुहागन के बीच में बैठी। तो इनके इतना दर्द था कि जब उसमें किस्सा कहानी होने लगी तो वो अपने आप रोने लगे। तो कहीं कहीं ऐसी कहानी होती है, इतने ऐसे किस्से होते हैं, ऐसे गाने होते हैं, जिससे लगता है कि अपने ऊपर ही ये सब कहा गया है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है सब अपने ऊपर ही बना है। तो ऐसे उस लड़की को बहुत दर्द महसूस हुआ और अपने आप रोने लगी, पूजा करती रही और उसके आंख से आंसू नहीं बंद हुए। क्यों नहीं बंद हुए? क्योंकि उसके बहुत ही दर्द था, तकलीफ थी। उसका पति उसको मानता नहीं था, टॉर्चर करता था, मतलब गुलाम बना के रखता था, ये करो वो करो, ये करो वो करो। और सब लड़कियां, सब औरतें ऐसे नहीं होती हैं, कुछ इज्जत का भी ख्याल रखती हैं कि हाँ चलो ठीक है इनकी बात मान ले रहे हैं, मतलब कुछ सुधार हो जाए। लेकिन जब नालायक ही इंसान रहता है ना, तो वो तुम्हें कुछ झुकना पड़ेगा, वो नहीं झुकेगा। तो हालात के साथ समझौता करो, चाहे मजबूरी बन जाओ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे उस लड़की की जो है हालात से समझौता उसको करना पड़ा कि किसी तरह जिंदगी कट जाए। इधर उधर जाने से बुराई ही, क्योंकि जब अपने साथ बुरा होता है ना तो कोई नहीं साथ देता है। जब मुसीबत आती है ना तो कोई नहीं साथ देता, कोई भी नहीं। माँ बाप हैं तो वो कुछ, क्योंकि वो उनको दर्द महसूस होगा, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे हैं और किसी को कुछ महसूस नहीं होता है, बस बात बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और कोई खड़ा नहीं होता है कि हाँ हम हैं, कोई नहीं। तो ऐसे उसके साथ भी हो रहा था। तो जब वो औसाना मैया की पूजा पाठ की और औसाना मैया के चरण छुए और बोली है औसाना मैया आप हमारा कष्ट काट दो, जितना हमारा दर्द है आप हर लो, हम भी आपका पूजा पाठ करेंगे, जैसे हमारी बुआ ने किया है इसी तरह हम भी
करेंगे जो हमसे हो सकेगा। और साना मैया आप सुन रहे हैं और मैंने सच्चे दिल से और सच्चे मन से आपका पूजा पाठ किया है, तो हमारा भी कष्ट काटे। ऐसे ही आपका हम गुणगान गाते रहें और सबके बीच में आपका गुणगान हम फैलाते रहें। ऐसा आप हमारा मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तो अच्छा, कुछ दिन बीता, जब वो पूजा करने के बाद में अपने घर गई, कुछ दिन बीता तो उसके पति जो है धीरे 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 मतलब उसको उस घर में मानने जाने लगे। उसके सास ससुर उसको मतलब धीरे धीरे समझने लगे कि हाँ ये ठीक है, सही है। तो उसको मतलब एहसास हुआ, उसको भी अच्छा लगने लगा कि उससे सब प्यार से बोलने लगे। तो वो जब अपने घर गई और उसके अपने पापा से बताई कि हाँ पिताजी हम मतलब ठीक है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसको उसकी जो माँ थी बोली कि अच्छा बेटा ये सब कैसे हुआ। तो बताने लगी कि हम बुआ के यहाँ गए थे और बुआ जी ने साना मैया की पूजा पाठ की थी और हमसे बोले कि और हमको सुहागन में मतलब ली थी और हमसे बोले इनका पूजा पाठ करो तो आपके सारे दुख कट जाएंगे। तब जब वो बताए तब उसका भाई जब सुना, लड़की के पिता और उस बहन के भाई जब सुने तो उनके आंख में आंसू आ गए कि हमने अपने बहन को ठुकरा दिया अपने धन के घमंड में, और वही बहन हमारे लड़के के सहारा बनी और हमारे लड़के के दुख काटने की जो है औसाना मैया का पूजा पाठ कराई। दोनों लोग गए अपने बहन के चरणों में गिर पड़े। वो अपनी ननद के वो उनकी बहन लगे गिर पड़े कि बहन हमको माफ़ कर दो, मैं अपने गुरूर और घमंड और रुपए पैसे में चूर हो गया था। मैंने ना कभी पूजा ना कभी पाठ भी नहीं कराया और मैंने आपको ठुकरा दिया, पूछा भी नहीं, जब से माँ चली गई हमें माफ़ कर दो। तो बहन बोली भाई हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो और हमें क्या चाहिए। आप लोग ने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया, हम जहाँ हैं तहाँ खुश है। बोले आप हमारे घर चलो, कहे नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, बस हम आपसे नाराज नहीं है लेकिन हम वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि मेरी माँ नहीं है, अब हमारा वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। हम आपसे जब आपका मन करे तब आप हमसे मिलने चले आइएगा। तो उनको गलती का एहसास हुआ उनके भाई का और जा करके सुहागन बुला करके उनके भाई और भाभी सुहागन बुला करके औसाना मैया का दूरिया कराए और उनको भी अपनी गलती का औसाना मैया ने एहसास कराया। तो आप लोग इसी के साथ कहानी समाप्त हो रही है। आप लोग को कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हे औसाना मैया जो कहानी सुन रहे हैं, कहानी सुनने वाले के उनके ऊपर जितने भी कष्ट हैं उनको काट दीजिएगा। आप सभी से राधे राधे, राधे कृष्णा, जय माता दी।